हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप रूल 38 के लिए अप्लाई करेंगे आईटी 2.0 के थ्रू। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी आईडी में लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको उसी यूआरएल में करना है जिसमें हम अपना आईटी 2.0 खोलते हैं, apps.indiapost.gov.in/employee पोर्टल। इस पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद आपको अपने आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल देने हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जो कि आपके लॉगिन करने के बाद का इंटरफेस है। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नीचे जो राइट हैंड की तरफ नीचे वाले कॉर्नर में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इसमें सबसे लास्ट वाला कार्ड है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र। तो दोस्तों, सबसे लास्ट वाले कार्ड पर हमें क्लिक कर देना है, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पर। तो दोस्तों, जैसे ही हम एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अप्लाई रूल 38 ट्रांसफ़र, रूल 38 ट्रांसफ़र स्टेटस, रूल 38 अलॉटमेंट, रूल 38 शेड्यूल व्यू, ये सारे खुलकर आ जाएंगे। तो दोस्तों, रूल 3 है, ये भी जीडीएस के ट्रांसफ़र का है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पीए के ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें रूल 38 से मतलब है। तो हम यहाँ पर रूल 38 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यानी अप्लाई रूल 38 ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा प्रोसेस कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि दोस्तों, फॉर्म फिल करने में अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, वो आपके पूरे ट्रांसफ़र के प्रोसेस को ही ख़राब कर देगी। तो हमें रूल 38 अप्लाई ट्रांसफ़र रूल 38 पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही हम अप्लाई रूल 38 ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा पॉपअप खुल के आएगा, जिसमें हमें बॉक्स पर क्लिक करके आई एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू एंड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये फॉर्म हमारे सामने खुलकर आ जाएगा रूल 38 ट्रांसफ़र में अप्लाई करने का, जिसमें हमें सबसे पहले अपनी एम्प्लॉय आईडी भर देनी है सबसे पहले वाले ऑप्शन में। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है, और जो डिटेल हमें नहीं पता है वो हमें अपने साथ रख लेनी है, जिससे कि हम यहाँ पर सही से फिल कर सकें। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी वाले सेक्शन पे आ जाना है, जहाँ पे हमें अपनी एम्प्लॉय आईडी फिल कर देनी है। तो दोस्तों, एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद हमारी कुछ डिटेल है, जैसे एम्प्लॉय पोस्ट कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कैडर नेम, ये सब ऑटोमेटिक भर जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भरनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर डायरेक्ट या डीपी, ये दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पर, डायरेक्ट यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डीपी यानी डिपार्टमेंटल। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में भर देना है। इसके बाद सिलेक्ट अगेंस्ट एम्प्लॉय कैटेगरी। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर कैटेगरी अपनी फिल कर देनी है कि हमारी कैटेगरी जनरल है या ओबीसी है। ग्रुप सी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, यहाँ पर मेल फीमेल भर देना है। और दोस्तों, किस सर्किल से हम हैं वो सर्किल हमें यहाँ पर भर देना है। इसके बाद एम्प्लॉय रीजनल ऑफिस, तो दोस्तों, सर्किल में कौन से हम रीजनल ऑफिस में हैं तो वो हमें यहाँ पर भर देना है। और उसके बाद दोस्तों, एम्प्लॉय डिविजनल ऑफिस भी भर देना है। और उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल का ऑप्शन आएगा, वो सब यहाँ पर भर देना है। तो दोस्तों, ये सब मोबाइल नंबर और ईमेल भरने के बाद हमें ओटीपी से वेरीफाई करना है। तो दोस्तों, वेरीफाई मोबाइल ओटीपी और ईमेल वाले ओटीपी, इन दोनों को वेरीफाई करने के बाद हमें यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है। तो दोस्तों, डिटेल ऑफ प्रेजेंट वर्किंग, यानी आप कहाँ प्रेजेंट में वर्किंग हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आपको नीचे फिल कर देनी है। तो दोस्तों, जहाँ भी आप प्रेजेंट में पोस्टेड है वहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन कैडर, ये सब यहाँ पर आपको भर देना है। तो दोस्तों, इसके बाद नीचे का ऑप्शन है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डिटेल। तो दोस्तों, नीचे आपको ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डिटेल में भर देना है। आप इंट्रा सर्कल चाह रहे हैं या इंटर सर्कल चाह रहे हैं, वो यहाँ पर भर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो भी हम यहाँ पर चाह रहे हैं वो भर देना है। इसके बाद से अप्लाइंग फॉर म्यूचुअल या स्टेट, यानी आपको किसी बंदे से म्यूचुअल करना है या आपको डायरेक्ट यानी स्टेट ट्रांसफ़र लेना है, उस तरीके से वो भी हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो दोस्तों, अगर हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेंगे तो हमें उस बंदे की डिटेल्स भरनी पड़ेगी जिससे हम म्यूचुअल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हमें स्टेट लेना है तो हम स्टेट यहाँ पर ले सकते हैं। स्टेट यानी किसी से म्यूचुअल नहीं है, जो भी डिवीज़न हम भर रहे हैं उसमें मिल जाए। तो दोस्तों, म्यूचुअल में सिलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पर खुल के आ जाएंगी। अभी हम फ़िलहाल स्टेट के लिए भर रहे हैं, तो हमें ऊपर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है।
तो दोस्तों हमें इस वाले ऑप्शन में स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ रूल 38 अवेल्ड, यानी आपने पहले कोई एक बार अवेल कर लिया है रूल 38 तो आप वो यहाँ पर लिख देना। अगर एक भी बार नहीं किया तो 0 लिख देना। तो दोस्तों किस सर्किल के लिए आपको रूल 38 अप्लाई करना है वो सर्किल यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों इस सर्किल चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर डिवीज़न भी चूज़ करना होगा कि आपको किस डिवीज़न में जाना है। तो दोस्तों नीचे देखिए डिवीज़न की डिटेल खुल कर आ गई है। तो जिस भी डिवीज़न में आपको ट्रांसफ़र लेना है वो डिवीज़न यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप रूल 38 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाकर ही आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।